नमस्कार, मैं सुनील स्वामी आपका हिंदी भाई सुनील स्वामी यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ। आज का जो टॉपिक होगा वो प्रश्नोत्तरी है दूसरी। पहली हमने वर्ण विचार पर कर ली थी और आज की जो प्रश्नोत्तरी है उसका टॉपिक रहेगा संधि। तो हम बात करते हैं पहले ही प्रश्न की। पहला प्रश्न क्या, किस विकल्प में स्वर संधि नहीं है? तो देखिए पहला है, पहले में हम प्रश्न करेंगे संधि करते हैं तो क्या बनता है, लोहित प्लस अंग, यानी इसमें स्वर संधि है। फिर है प्रतीक्षित, तो इसमें कौन सी बनती है, प्रतिधन इक्षित बनती है। ठीक, फिर इसके बाद करते हैं बात किसकी, गुडाकेश, तो इसका जो बनता है वो बनता है गुडाका प्लस ईस, गुडाका प्लस ईस। अब रही अपने पास ऑप्शन रहा तपोबल, तो तपोबल संधि, इसमें कौन सी संधि होगी, इसमें विसर्ग संधि होती है। कौन सी होती है, विसर्ग। क्या बनेगा, ये बनता है देखिए तप प्लस बल, यानी इसलिए अपना उत्तर क्या होगा, इसमें तपोबल होगा। अगले प्रश्न पर बात करते हैं। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है अपना, किस विकल्प में सही संधि कार्य नहीं हुआ? तो देखिए दिक् प्लस ज्ञान सही है, दिग्ज्ञान। वणिक प्लस व्यापार, तो वणिक व्यापार। गुरुधन उपदेश, तो गुरुधन उपदेश में वैसे तो हमें ये सही लग रहा है, लेकिन जो ऊ की मात्रा है वो ये सही नहीं है। इसमें क्या बनेगा, इसमें ये बनेगा गुरु पदेश। ठीक, ऊ है वो बड़ा हो जाएगा, और जगत प्लस गुरु तो जगत गुरु। तो उत्तर क्या होगा अपना, इसमें तीसरा नंबर सही उत्तर होगा, क्योंकि इसमें सही संधि कार्य नहीं हुआ है। अगला प्रश्न है, किस विकल्प में सही संधि विच्छेद नहीं हुआ? आजकल के जो प्रश्न आते हैं आरपीएससी में, या हम बोर्ड की बात करें आरएसएस एमबी की, उसमें में जो प्रश्न आता है उसका जो तरीका उसमें नहीं का ज़्यादा रहता है, तो उसी के अकॉर्डिंग हमने ये पेपर यानी हम प्रश्नोत्तरी बनाई है हमने। तो देखिए किस विकल्प में सही संधि विच्छेद नहीं हुआ है? तो इसमें देखिए वाग्नी पूर्ण, तो ये क्या है, इन्होंने लिखा है वाग, तो ग है वो आधा, तो कै भी क्या आना चाहिए, आधा। तो उत्तर क्या होगा अपना, पहला ही हो जाएगा। क्षण मूर्ति सठधन मूर्ति सही है, सन्निधि सत प्लस निधि सही है, संक्षेप सम प्लस क्षेप सही है। तो उत्तर क्या होगा इसमें, वाग निपुण, वाग निपुण होगा। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं, किस विकल्प में व्यंजन संधि नहीं है? किस विकल्प में व्यंजन संधि नहीं है? तो देखिए किस विकल्प में नहीं है व्यंजन संधि, तो देखते हैं। तो इसमें आता है निस्धन स्थुर, निस्धन थुर, तो निष्ठुर बन गया, निस्धन नाथ, तो निष्णात सही है। निष्कपट ये है, तो इसमें क्या है संधि, नि प्लस कपट होगा, तो ये कौन सी विसर्ग संधि है। नारायण में नरधन अयन हो जाता है, जिसमें न का अण बन जाता है। ठीक, अगला प्रश्न देखिए, किस विकल्प में सही संधि कार्य नहीं हुआ है? तो पहला ऑप्शन है विधन शन विषण, विधन क्षण, तो इसमें जो बना है ये जो बना है ये क्या है, गलत है, क्योंकि यहाँ पर तो न आ रहा है और यहाँ पर अण है, तो इसका उत्तर यही हो जाएगा। बाकी अनुधन संगी अनुसंगी सही है। और देखिए सुधन स्मिता, तो स का श बन गया, विधन साध विषाद, ये सारे सही है। अगला प्रश्न है मृच्छ कटिकम, प्रश्न क्या है, मृच्छ कटिक का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो मृच्छ कटिक का सही संधि विच्छेद क्या होता है? तो वो होता है मृदधन सक्टिक। क्या होगा, मृतधन सक्टिक, उत्तर इसका होगा। ठीक, अगला प्रश्न देखिए, किस विकल्प में सही संधि कार्य नहीं हुआ है? किस विकल्प में सही संधि कार्य नहीं हुआ है? तो देखिए अधो हस्ताक्षरकर्ता सही है, मनधन मालिन्य मनोमालिन्य सही है,
अधधन पतन, तो अधधन पतन अधः पतन होता है, अधो पतन नहीं, अधः पतन। इसमें विसर्ग वो बना रहता है। और तेज धन मूर्ति तेजो मूर्ति सब सही है, लेकिन इसका उत्तर क्या होगा, अधः पतन होगा, क्योंकि अधः पतन ही होता है, विसर्ग बना रहता है, विसर्ग का ओ नहीं बनता यहाँ। फिर है किस विकल्प में विसर्ग संधि नहीं है, किस विकल्प में विसर्ग संधि नहीं है, तो उत्तर होगा जैसे तिरोधन धान, तो सही है, तिरोधान हो गया। ज्योतिधन आदित्य, तो इसमें भी सही है। और फिर कौन सा, सोहम, तो सोहम, सोहम, सधन अहम, सोहम हो गया। निधन स्था होगा, तो ये क्या हो जाएगा, व्यंजन संधि, तो उत्तर क्या होगा इसमें, निष्ठा हो जाएगा। अगला प्रश्न है अपने पास, किस विकल्प में सही संधि कार्य नहीं हुआ है, तो प्रतिच्छवि में चय का आगमन हो गया, सही है। शूर्पणखा, तो नए से यहाँ पर रह आ गया, तो नए है वो अण में बदल गया, सही है। निशन, ये फिर वही प्रश्न आ गया, हमने ये उदाहरण पहले भी किया था, तो इसमें उत्तर क्या होगा, निधन शन हो जाएगा। तड़ित धन लेखा, तो तय का लय बन जाता है, तलित लेखा बन जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, किस विकल्प में सही संधि नहीं हुआ है, तो विराडाकार, तो टय का ड नहीं बनता, तो ये सीधा प्रश्न है वो हो गया, विराटाकार बन जाता। सट धन अंग सडंग, सही है। और देखिए इसमें आगे सट धन राग स्टाग, वाग धन घरी, वाक धन हरि हो गया, ठीक। आगे देखिए अगला प्रश्न संख्या 11, किस विकल्प में सही कार्य नहीं हुआ है, किस विकल्प में सही संधि कार्य नहीं हुआ है, तो देखते हैं। सठ धन ऋतु, तो षडऋतु, सठ धन ऋतु, तो षडऋतु हो गया। सठ धन ऋतु षडऋतु, ये गलत है, ठीक। सठ धन यंत्र षड्यंत्र, वाग धन विलास वाग विलास, महत धन अर्थ मह अर्थ, ठीक। तय का द बनता है और द के में ए का स्वर है वो शामिल हो। त्रियक गति में संधि है, त्रियक गति में त्रियक धन गति हो जाएगा, तो कौन सी संधि होगी, व्यंजन संधि होगी, ठीक। अगला प्रश्न देखिए, भविष्य शब्द में संधि है, भविष्य शब्द में संधि है, तो कौन सी होगी, तो ये होगी हो धन ईश्य, हो धन ईश्य, तो ओ का क्या बन जाता है का भविष्य, तो ओ का वह बन जाता है, अव बन जाता है, ये ऐसे बनेगी, हो धन ईश्य, ईश्य, तो हो का क्या बन गया, है धन अव और प्लस ईश्य, तो क्या बन जाएगा, अविश्य, तो संधि कौन सी होगी, अयादि स्वर संधि हो जाएगी। किस विकल्प में गुण स्वर संधि का अपवाद है, ये बहुत बार प्रश्न आता है, अपवाद जहाँ पूछा जाता है तो उसकी बात कर रहे हैं, तो अपवाद पूछा गया है, गुण स्वर संधि का अपवाद पूछा गया है, तो स्वेरिणी शब्द है, इसमें अपवाद है, ठीक। स्वर्धन इरिणी होता है, स्वेरिणी होना चाहिए, तो स्वैरिणी बन जाता है। किस विकल्प में यण स्वर संधि नहीं है, तो यण स्वर संधि की बात कर रहे हैं, तो इसके एक तो सबसे बड़ी बात है कि जो आधा अक्षर और उसके बाद वह आ रहा है, तो वहाँ पर यण स्वर संधि होती है, लेकिन इसमें आधा अक्षर प्लस वह दोनों ही दिया गया है। तो देखिए सुधन अस्ति, इसका तो बन गया सु प्लस अस्ति, ये बन गया सु प्लस इच्छा, और ये बन गया सु प्लस अल्प, और ये बनता है स्वधन अवलंबन, तो ये इसका उत्तर क्या हो जाएगा, स्वावलंबन। इसमें कौन सी संधि है, इसमें दीर्घ स्वर संधि है। अगला प्रश्न, किस विकल्प में संधि कार्य से निर्मित शब्द शुद्ध नहीं है, तो प्रश्न संख्या 16 के ऑप्शन है ये, तो रीत्यानुसार, तो रीत्यानुसार कैसे लिखेंगे, रीति प्लस अनुसार, तो ये बनना चाहिए था, क्या बनना चाहिए, रीत्य अनुसार, तो इसमें आ की ध्वनि आ रही है, तो उत्तर क्या हो जाएगा अपना, यही हो जाएगा, बाकी सभी सही है। परिषद शब्द में संधि, परिषद शब्द में संधि कौन सी है, तो इसकी बात करते हैं, तो इसमें परिषद शब्द में कोई संधि नहीं है, स्वाभाविक सी बात है, या है देखते हैं, तो परिषद शब्द, तो परिधन सद यानी व्यंजन संधि, द आ रहा है, तो द परिषद होता है, और इससे क्या बन जाए, परिषद बनता है। अगला प्रश्न है
किस विकल्प में विसर्ग संधि नहीं है? विसर्ग संधि नहीं है। शायद धन उदाहरण इस शब्द में नहीं है और सब में विसर्ग संधि है। इसमें कौन सी है? तो गुण स्वर संधि है। कौन सी है? गुण स्वर संधि है। अगला प्रश्न, यस इच्छा में संधि है। यस इच्छा में कौन सी संधि होगी? तो यस इच्छा में यसा प्लस इच्छा होगा। क्या होगा? यसा प्लस इच्छा। तो किसका लोप हो जाएगा? विसर्ग का लोप हो जाएगा। तो कौन सी संधि होगी? विसर्ग संधि हो जाएगी। किस विकल्प में संधि नहीं अपितु संयोग है? किस शब्द में संधि नहीं अपितु क्या माना है? संयोग माना है। तो देखिए, कुशासन तो कु प्लस शासन सही है, निरोध सही है, अंतर्ज्ञान सही है। और ये क्या है? कुश प्लस आसन हो गया, इसका नि प्लस रव हो गया, अंतर प्लस ज्ञान हो गया, विजेता भाव। तो ये शब्द आ गया विजेता भाव, इसमें कोई संधि नहीं हुई है। यावत जीवन, यावत जीवन संधि कौन सी है? इसमें व्यंजन संधि है। फिर है, किस विकल्प में व्यंजन संधि से निर्मित शब्द नहीं है? तो देखिए, उत प्लस हरण उदाहरण, इसमें व्यंजन संधि है। निष्णात में भी सही है, जगत लीला में सही है, लेकिन बहिरंग में विसर्ग संधि है। कौन सी है? विसर्ग संधि है। कैसे है? तो बहि विसर्ग अंग, और विसर्ग का क्या बन गया? रह। तो क्या कौन सा ऊपर उत्तर होगा? बहिरंग होगा। अगला प्रश्न, 23 अहो रूप का सही संधि है। अहो रूप का संधि है, तो देखते हैं कौन सा है। तो अहन धन रूप होगा। कौन सा होगा? अहन धन रूप होगा। तो उत्तर क्या हो जाएगा? इसमें 4 नंबर हो जाएगा, अहन धन रूप। अगला अम्भोज, अम्भोज शब्द में संधि है। तो अम्भोज शब्द में संधि कौन सी होगी? अम्भोज शब्द में जो संधि है अम्भ प्लस ज, तो कौन सी होगी? विसर्ग संधि होगी। कौन सी होगी? विसर्ग संधि होगी। अंतत गोत्वा, अंतत गोत्वा उगत्वा होगा। तो कौन सी संधि होगी इसमें? इसमें जो संधि होगी वो होगी विसर्ग संधि, अंतंत। तो क्या लिखा जाएगा? ऐसे अंतंत प्लस गत्वा, तो क्या बन जाएगा? अंतोत गत्वा शब्द है, उसमें संधि कौन सी होगी? विसर्ग संधि होगी। स्वर्ग शब्द में संधि है, तो स्वर्ग शब्द में कौन सी संधि है? अगर आपसे पूछा जाए स्वर्ग शब्द में संधि, तो विसर्ग संधि सु प्लस नहीं स्व प्लस ग, स्वर्ग, यानी क्या बन गया? स्व प्लस अग, तो विसर्ग का क्या बन गया? र बन गया, स्वधन अग। अगला प्रश्न है, किस विकल्प में सही संधि कार्य नहीं हुआ है? तो किस विकल्प में सही संधि कार्य नहीं हुआ है? तो इसकी बात करते हैं हम 27 नंबर प्रश्न में। किस विकल्प में सही संधि कार्य नहीं हुआ है? ऐसा शरीर, ज्योतिर्मय, अंतस चेतना, शिरो प्राण। तो शिरो प्राण होना चाहिए था, उत्तर होगा 4 नंबर। कौन सा होगा? 4 नंबर। यशा शरीर, यशो शरीर भी होता है, तो शिरस प्राण, शिरोत्राण, यानी इसका उत्तर क्या होगा? शिरोत्राण होना चाहिए था, और इसने शिरस्त्राण कर रखा है। अगला प्रश्न देखिए, किस विकल्प में सही संधि कार्य नहीं हुआ है? किस विकल्प में सही संधि कार्य नहीं हुआ है? तो देखिए, मनोचिकित्सक, मनोचिकित्सक, पुराधन चरण, पुरस्चरण, मनोधन प्रसाद, मन प्रसाद, मनो प्रातः स्मरण। तो उत्तर क्या होगा? मनोचिकित्सक, मनस चिकित्सक होगा, यानी स आगमन हो जाता है यहाँ पर। अगला प्रश्न देखिए 29 नंबर, यानी 29 नंबर प्रश्न क्या है अपना? किस विकल्प में संधि कार्य में निर्मित शब्द शुद्ध नहीं है? अंतस चेतना। तो इसमें उत्तर कौन सा होगा? अंतस चेतना, और कर क्या रखा है इन्होंने? अंतर चेतना कर रखा है, जो गलत है। किस विकल्प में सही संधि कार्य नहीं है? तो बहादन कर। तो इसमें कौन सा आना चाहिए था? तो ऐसे लिखा जाता है ये भास्कर। तो इन्होंने जो लिखा है वो क्या है? गलत है। परस्पर सही है, कश्चित सही है, बहिर्द्वार सही है। अगला प्रश्न देखिए 31 में, शिरोरूह में शब्द में कौन सी संधि है? तो शिरोधन रूह, तो क्या बन जाता है? शिरोरूह, विसर्ग संधि है इसमें। ठीक। अगला प्रश्न, किस विकल्प में संधि कार्य से निर्मित शब्द नहीं है? संधि कार्य से निर्मित शब्द नहीं है, तो 32 नंबर महत्व में संधि नहीं है।
अगला प्रश्न 33 नंबर प्रश्न है, वो क्या है, किस विकल्प में स्वर एवं व्यंजन दोनों संधियों से निर्मित शब्द है। तो कौन सा उत्तर होगा 33 नंबर। इन चारों में ही क्या है, स्वर और व्यंजन दोनों है, क्योंकि यहाँ पर जो ण है वो आगे जो श्रेय आ रहा है उसके कारण बन जाता है न का, और यहाँ पर धन अयन नारायण बन जाता है। और ये क्या है, श्रो प्लस अन तो श्रावण बन जाता है। श्रय धन श्रो धन अण तो क्या बन जाता है, श्रवण बन जाता है। यहाँ पर श्रो धन अण बनेगा, अन बनेगा, और यहाँ पर श्रो धन अण बनेगा। तो चाहे तीनों ही शब्दों में क्या है, वह स्वर और व्यंजन संधियों से निर्मित है। प्रभु शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है। तो प्रभु शब्द में प्रधन भू प्रभ धन ऊ दोनों ही गलत है। अगला प्रधन भू प्र प्लस भू, तो ये भी क्या है, प्र प्लस भू सही है। संयोग से वह संधि तो नहीं मान सकते, लेकिन इसका उत्तर क्या होना चाहिए, प्र प्लस भू होगा। अगला प्रश्न सभी शब्द का संधि विच्छेद है। तो सब प्लस ही होगा, क्या होगा, सब प्लस ही। अगला प्रश्न है 36 नंबर, सारंग शब्द में सही संधि विच्छेद है। तो सारंग शब्द में कौन सा संधि होगा, तो सार धन अंग होगा, क्या बनेगा, सारंग, क्या बन जाएगा, सारंग। अगला प्रश्न है पर्याप्त शब्द में संधि परिधन आप्त, तो कौन सी संधि होगी, कौन सी होगी, यण स्वर संधि होगी। कौन सी संधि होगी, तो यण स्वर संधि होगी। लघु धन ओष्ठ, यानी ऊ के बाद ओ आया है और ऊ के बाद असमान स्वर आया, तो कौन सी संधि होगी, तो यण स्वर संधि हो जाएगी इसी में भी। अगला प्रश्न है देखिए 39 नंबर, किस विकल्प में यण स्वर संधि नहीं है। शिशुधन अंग में है, स्वभाव गुरुवार देश गुरुधन आदेश सही है। सुधन अच्छ, तो इसमें जो होगी स्वभाव, इसमें हो जाएगा उत्तर, क्या हो जाएगा 4 नंबर स्वभाव, इसमें कोई संधि नहीं है। अगला प्रश्न देखिए, किस विकल्प में संधि कार्य से निर्मित शब्द शुद्ध नहीं है। तो निर्मित जो कार्य शब्द है उनमें कौन सा शब्द है जो शुद्ध नहीं है। तो देखिए प्रश्न संख्या 40 है, इसमें आ जाएगा अधःपतन, ये आ गया ना, फिर वही प्रश्न, ये पहले भी हमने ऑप्शन किया था, तो इसका उत्तर तो ये होता है अधः प्लस पतन, ये सही होगा, क्योंकि इसमें विसर्ग वो बना रहता है, उसमें ओ की मात्रा नहीं होती, ये अपवाद आता है। वीरोधार्य वीर औदार्य, वीर प्लस औदार्य का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो देखते हैं क्या होगा 41 नंबर में जो होगा वीर प्लस औदार्य होगा, तो उत्तर क्या होना चाहिए इसका उत्तर होगा 41 नंबर का वीर प्लस औदार्य, क्या बन गया, वीरोधार्य, यानी ए के बाद ओ या औ आए तो वृद्धि स्वर संधि होती है, उसकी बात की जा रही है। किस विकल्प में सही संधि कार्य नहीं हुआ है। तो देखिए इसमें जो संधि कार्य नहीं हुआ है उसकी बात कर रहे हैं, तो कौन सा होगा, अतएव मम प्लस इतर ममेतर, अक्ष प्लस ओहिणी अक्षोहिणी, नौ प्लस उडा नवोडा। तो इसमें जो उत्तर होगा 42 नंबर में वो होगा नवोडा। कौन सा उत्तर होगा, तो नवोडा होगा। अगला प्रश्न देखिए, किस विकल्प में सही संधि कार्य हुआ है। तो देखिए कौन सा सही हुआ है इसमें। तो 43 नंबर जो प्रश्न है उसमें है स्त्री उचित, सही है ये। नदी अर्पण स्त्रियों उचित, ये गलत है, ठीक। नदी अर्पण नद्यार्पण गलत है, एक गलत है। पितृ अनुमति, ये सही है, इसमें उत्तर क्या होगा, पितृधन अनुमति। किस विकल्प में सही संधि कार्य नहीं हुआ है। किस विकल्प में सही संधि कार्य नहीं हुआ है। सदनारी, अभ्यर्थी, अभ्यारण्य, तपपूत। तो इसमें जो उत्तर होगा वो कौन सा होगा, सतनारी। तो तय कीजिए, क्या आना चाहिए, न आना चाहिए था ये, और यहाँ पर क्या लिखा है, द सदनारी। अगला प्रश्न है, किस विकल्प में संधि कार्य से निर्मित शब्द नहीं है। इस विकल्प में संधि कार्य शब्द नहीं है पूछा है। तो देखिए लघुधन उत्तर, इसका जो उत्तर होगा वो 45 नंबर होगा। क्यों, क्योंकि लघु प्लस उत्तर कैसे लिखा जाता है, ऐसे लिखा जाता है, तो इसका उत्तर क्या होना चाहिए था, 4 नंबर। अगला देखिए 46 नंबर प्रश्न,
46 नंबर जो प्रश्न है वो क्या है, किस विकल्प में विसर्ग संधि से निर्मित शब्द नहीं है। तो कौन सा जो शब्द है जो विसर्ग संधि से नहीं बना हुआ है, तो उत्तर होगा इसका 46 का प्रतिस्थान, प्रतिधन स्थान होता है, तो ये व्यंजन संधि का उदाहरण है। बाकी सारे किसके हैं, विसर्ग संधि के उदाहरण हैं। किस विकल्प में सही संधि कार्य नहीं हुआ है, तो इसका जो उत्तर होगा वो देखते हैं क्या होता है। उसमें उत्तर आएगा 47 नंबर प्रश्न में किस विकल्प में सही संधि का कार्य नहीं हुआ है, तो ये से इच्छा, पुनर्रचना, पुनर्रचना, शिरोधार्य, मननीत, मनोनीत। तो 47 नंबर का जो उत्तर होगा पुनर्रचना, पुनर्रचना होना चाहिए था। उत्तर क्या होगा, ख। अगला प्रश्न देखिए, पुनः प्रसारण, पुनः प्रसारण का सही निर्मित शब्द है वो क्या होगा, तो उत्तर देखते हैं 48 नंबर में। 48 नंबर का जो उत्तर होगा वो होगा पुनः प्रसारण, यानी इसमें विसर्ग है वो बना रहता है, विसर्ग का कोई भी शब्द वो नहीं परिवर्तन होता। अब्द शब्द में कौन सी संधि है, तो अब्द शब्द में जो संधि है वो है व्यंजन। कौन सी है, अप धन द होगा, क्या होगा, व्यंजन संधि है, तो क्या बनेगा, अप प्लस द, पै का क्या बन गया, बै, तो क्या हो गया अब्द। फिर है जगत लोक, तो इसमें भी क्या है, जगत धन आलोक, तो इसमें व्यंजन संधि होगी, क्या बनेगा शब्द, ये शब्द ऐसे बनता है, देखिए जगत प्लस आलोक, उत्तर क्या होगा, व्यंजन संधि। तो ये हमारे थे 50%। आपको उम्मीद करता हूँ अच्छे लगे हों, और अच्छे लगे हों तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।